चलिए वो देखिए, आज हम लोग जो है फिजिक्स लेसन नंबर 10, ठीक है, चैप्टर 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से व्यक्ति पढ़ेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो आपको याद रखना है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो आपको याद रखना, विभक्त वलय जो हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है विद्युत मोटर में। देखिए, विभक्त वलय हमारा पाया जाता है विद्युत मोटर में, साथ ही साथ हमारा विभक्त वलय जो पाया जाता है वो पाया जाता है डायनेमो में, डायनेमो। और विद्युत जनित्र में जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है सर्पी वलय। ठीक है, विद्युत जनित्र में कौन सा वलय पाया जाएगा? सर्पी वलय। ठीक है, अब जिसमें आपका विभक्त वलय पाया जाएगा तो उस डायनेमो से धारा जो उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होगा आपका विशिष्ट धारा। ठीक है, और जो विद्युत जनित्र है जिसमें सर्पी वलय पाए जाएंगे उससे जो धारा उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होगा आपका एसी धारा। कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे सामने कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विभक्त वलय किसमें पाया जाता है? तो डायनेमो में भी और विद्युत मोटर में भी। सर्पी वलय किसमें पाया जाएगा? विद्युत जनित्र में। डायनेमो से कौन सी धारा उत्पन्न होती है? तो डायनेमो से केवल धारा उत्पन्न होगा, कौन सा धारा? दिष्ट धारा। कभी कभी दोनों ऑप्शन देता तो दोनों सही नहीं है। डायनेमो से केवल कौन सा धारा उत्पन्न होगा? दिष्ट धारा। और विद्युत जनित्र से कौन सा धारा उत्पन्न होगा? आपका जो है एसी धारा। कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा। चलिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन दिया गया दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरमुखी। तो सही आंसर क्या होगा? ऊपरी मुखी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्युत धारावाही सीधी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, परिनालिका के भीतर जाने पर बढ़ता है, परिनालिका के सीधी की ओर जाने पर घटता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी विद्युत धारावाही सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, हमारा प्रणालिका इस प्रकार का बनता है। ये आपका कोई चालक जो है आपका खोखला होता है जिस पर चालक तार को लपेट कर बनाई जाती है। तो इसके अंदर जो है सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लघु पथन जिसको अंग्रेजी में हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, इस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? याद रखना, लघु पथन के समय, ठीक है, परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत क्या होता है? अधिक हो जाता है। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपके सामने बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? याद रखना है कि अगर कोई तांबे की तार आयताकार कुंडली है, ठीक है, तो उसमें परिवर्तन जो आता है वो आधे जो है, ठीक है, घूर्णन के बाद आता है। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कह रहा किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? तो कोई मान लीजिए कि अगर कोई क्षण चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो आपकी दिशा जो होगी वो होगी उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक। इसका सही आंसर होगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने किया? तो आपको याद रखना, विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने। बैटरी से किस प्रकार की धारा मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए, बैटरी से हमें केवल दिष्ट धारा मिलती है। याद रखिएगा, बैटरी से केवल कौन सा धारा मिलता है? दिष्ट धारा। अच्छा, आपसे ये पूछ देगा कि सबसे अधिक खतरनाक कौन सी धारा होती है? तो देखिए, एसी जो होता है, एसी ये अधिक खतरनाक होता है। एसी जो धारा होगी वो अधिक खतरनाक होगी और डीसी जो होगा वो कम खतरनाक होगा। ठीक है, सबसे अधिक खतरनाक धारा हमारा कौन होता है? एसी। आपसे पूछ देगा कि सबसे अधिक खतरनाक धारा कौन है? एसी, डीसी नहीं। कह रहा डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए, आपको बताया क्या कि डायनेमो में कौन सा वलय पाया जाएगा? विभक्त वलय। देखिए, हम लिख दिया है
कि डायनेमो में कौन सा वलय पाया जाता है? विभक्त वलय। अब विभक्त वलय से केवल कौन सी धारा उत्पन्न होती है? दिष्ट धारा। और सर्पी वलय किसमें पाया जाता है? विद्युत जनित्र में। ठीक है, सर्पी वलय किसमें पाया जाता है? विद्युत जनित्र में। तो विद्युत जनित्र से कौन सी धारा उत्पन्न होगा? आपका प्रत्यावर्ती धारा। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? आपका डायनेमो है तो डायनेमो से कौन सा धारा? दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा आपका सही होगा। दोनों नहीं होगा बाबू। दोनों क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो है डायनेमो में दिष्ट आपका विभक्त वलय और सर्पी वलय दोनों कभी भी नहीं हो सकते। डायनेमो में केवल पाए जाते हैं विभक्त वलय, और विभक्त वलय से कौन सी धारा उत्पन्न होगी? आपका दिष्ट धारा। अब देखिए आप लोग याद रखिएगा कि अगर जो है डायनेमो है, डायनेमो, तो ये आपका क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपको पता होना चाहिए डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करेगा? विद्युत ऊर्जा में। और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो डायनेमो चेंज करेगा आपको यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? आपका विद्युत ऊर्जा में। अब डायनेमो में कौन सा वलय पाया जाएगा? तो याद रखना है विभक्त वलय। धारा कौन सा? दिष्ट धारा। सर्पी वलय किसमें पाए जाएंगे? आपके विद्युत जनित्र में। और कौन सा धारा उत्पन्न होगा? प्रत्यावर्ती धारा। सबसे अधिक खतरनाक एसी और कम खतरनाक आपका डीसी। चलिए वो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बाबू कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आप याद रखिएगा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर काम करता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर क्या होगा? उसमें सिद्धांत पर। अब देखिए आपको ये बता देते हैं कि विद्युत फ्यूज जो हमारा लगा होता है, ठीक है, विद्युत फ्यूज, ये विद्युत फ्यूज जो लगता है आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। कौन सा क्रम में जुड़िएगा? श्रेणी क्रम। विद्युत फ्यूज कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम। किस तार में लगे रहते हैं? तो गर्म तार, या इसी को बोलते हैं लाइव तार, या इसी को बोलते हैं लाल तार। गर्म तार किस रंग का होगा? लाल तार, ठीक है, लाल रंग का। याद रखिएगा विद्युत फ्यूज कौन से क्रम में जुड़े रहेंगे? श्रेणी क्रम में। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो उसमें सिद्धांत पर काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति निम्न में कौन आपका है? तो जनित्र है। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन आपका है? जनित्र। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, देखिए याद रखिएगा विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित होता है वो आपका आधारित होता है किस पर? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, याद रखिएगा विद्युत जनित्र का सिद्धांत कार्य होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नरम लोहे का। ठीक है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नरम लोहा का इस्तेमाल करते हैं। अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इस्पात का। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ओरेस्टेड ने। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ओरेस्टेड ने किया था। चलिए